अभी अभी कुछ मेरे को खबर सुनने को आई है कि वो मिल चुके हैं और अब कपड़ों से और उनके चप्पलों से मतलब उन्हीं से पहचान हुई कि वही है। हाँ। के बाद पूरे उतर चुके थे मतलब उनके मतलब क्यों लग गए जब। तो चलो एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगी। मैं भी एकदम मस्त हूँ। इसकी वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है दोपहर के ठीक 12 बजे से। और आज का मौसम भी देखो, पूरे बादल वगैरह लगे हुए हैं। सुबह तो एकदम चढ़ चढ़ाक वाली धूप लगी थी और बहुत ही खतरनाक धूप लगी थी। बट अभी कुछ ही टाइम पहले ना बारिश वाला मौसम बन गया था, हल्की हल्की सी बारिश भी छिटाने लगी थी। अभी तो चारों ओर बादल वगैरह लग चुके हैं, तो देखते हैं फिर बारिश आती है कि नहीं आती। कहने को तो दोस्तों आज स्वतंत्रता दिवस है, बट आप सभी को लगता है कि हमारे देश का जो नागरिक है और जो भी चीज़ें हैं वो सब स्वतंत्र है, क्योंकि एसएससी का पेपर कुछ ही टाइम पहले लीक हुआ था। मैं मानती हूँ कि एसएससी वालों की गलती भी होगी उसमें, और पिछले साल नीट का पेपर भी लीक हुआ था। और जो है कि वोटर्स भी, फेक वोटर्स भी बताए गए हैं। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है नया, तो उसमें बताया गया है कि फेक वोटर्स बनाए गए हैं और एक कमरे में 80 वोटर्स, वो भी कमरा बहुत ही छोटा सा है। तो उस स्कैम को दबाने के लिए जो है कि बेचारे मासूम कुत्तों को बीच में लाया जा रहा है और दिल्ली एनसीआर से उन्हें उठाने की बात की गई है कि उनको सारे कुत्तों को हटा देंगे। ये इंसानों के पचड़ों में उन बेचारों की क्या गलती है? उनको बीच में घसीटा जा रहा है। बेचारों की आज़ादी भी छीनी जा रही है, वो भी अब खुला नहीं घूम सकते कहीं भी। और उनको, मेरे हिसाब से तो जो चीज़ हो रही है वो सब गलत हो रही है और मुझे नहीं लगता कि हमारा देश आज़ाद है। और आप सभी को क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बाकी मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत गलत लग रही है। अब आपका माइंडसेट क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है, वो मैं नहीं जान सकती, बट आप अपनी राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। गोदी रोल जाए जरा हैं? गोदी रोल क्या करना है वहाँ जाके? डाल दिखण का रोल गया वो मत डालो। पता नहीं, हाँ। नीचे फेंक दिया होगा उसने पेड़। बाकी आजकल रोड भी टूट रही है तो लोग परेशान हो रखे। अब रोड टूटने में तो हम क्या ही कर सकते हैं। आज दोस्तों स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और मेरा भाई ना आज भी स्कूल नहीं गया, क्योंकि इसका मानना है कि ये बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। इस चीज में आपकी क्या राय है? मतलब आप स्वतंत्र ये झूठ बोल रहा है दोस्तों। ये अभी तक कह रहा था कि मेरे पास ना एक ही ट्राउजर है और एक ही टी शर्ट है, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जब मैं कपड़े ही नहीं पहन पा रहा हूँ अपने मन के, तो मैं क्यों जाऊँ स्वतंत्रता दिवस मनाने? स्कूल में स्वतंत्र तो चलो खाने का टाइम भी हो गया है और आज के खाने में है दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी भी है। बाकी आयुष भी खा रहा है और पापा सुन रहे हैं खाने के टाइम पे न्यूज़। कौन सी न्यूज़ सुन रहे हो आप? घोटाले वाली न्यूज़? क्यों सुनना चाहिए? न्यूज़ सुननी चाहिए, अच्छी चीज़ है। मोदी जी का सीना सलमान खान से 4 गुना है। अभी शाम के ठीक 5 बजे का टाइम भी हो गया है और मौसम सुबह से ही वैसा हो रखा है। मतलब सुबह तो धूप लगी थी, बट दिन के टाइम से ना मौसम ऐसे ही हो रखा है। चारों तरफ बादल वगैरह लग चुके हैं। बाकी यहाँ देखो वैम्पायर, अभी तक ये लटक रखी थी उल्टा, फिर से लटकना जरा। वैम्पायर ये चमगादड़ है दोस्तों, गाली देगी। चमगादड़। बॉडी, आप वीडियो देख रहे हो ना, तो इसको इतना मारना ना घर आके। बॉडी ला तो भाषा में खतरनाक है। ये बोल रहे हो बॉडी अपनी भाषा में गाली देगी मेरे को। कल जैसे कि हमारे गांव में भूमि पूजन हुआ था, तो सब कुछ चीज़ें बिखरी हुई है पंचायत भवन में, तो सभी लोग ना उसे समेटने पे लगे हुए हैं। मतलब साफ़ सफाई कर रहे हैं सभी लोग। तो अभी मैं आपको वहीं लेके चलती हूँ, साफ़ सफाई वगैरह दिखाती हूँ कि क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। सफाई वगैरह भी दोस्तों बढ़िया से चल रही है। सभी बर्तन वगैरह ना वो बाहर निकाल रहे हैं और अंदर सफाई कर रहे हैं कमरों में। तो अभी तो ये सब लोग बाहर ही बैठ रखे हैं, इन्होंने शायद सामान वगैरह निकाल लिया है। बट अभी कुछ देर में ना अंदर वैसे सफाई वगैरह चल रही है, झाड़ू वगैरह मार रहे हैं। बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड कुर्सी में बैठेंगे। बैठी नहीं है कभी ऐसी कुर्सी में? मैं भी बैठी हूँ स्कूल में प्रोग्राम के दिन। देखो कितना सारा कबाड़ आ रहा है, अंदर से धूल कितनी आ रही है, देखो धूल। लोग लाइन पे लगे हैं, धीरे धीरे करके सभी में बारी आएगी झाड़ू लगाने की। बाकी एक सामान क्या इतना सामान रखा था, सामान दिखा लिया। हाँ बोल दिया मैंने, ताई ने रखा सबसे ज्यादा सामान। बलशाली ताई। बलवान है।
दुर्गी दुर्गी कुपोषित। हाँ चलने तो झाड़ू मारा खूब। है ना, आपने क्या किया? मैंने तो एक बड़ा बड़ा डेग था उधर ही, और बंठी और तौला और वैसे भदवा इधर ही। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। साथ ही में दोस्तों मनोरंजन भी चल रहा है। पंचायत भवन में साफ सफाई तो चली रही है और वहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही है, तो सीधा नाक के अंदर जा रही है, इसलिए हम घर भी आ गए हैं। और यहाँ पे दुर्गी अभी आग जला रही है। तो मोलगसू ख़त्म हो गया था, तो मोलगसू मैं लेके आई अभी, और अभी इसको जलाते हैं। तो कतर भी लेके आती हूँ जो बचे रहते हैं। मेरी मम्मी भी सिलाई कर रही है और यहाँ पे चाची भी आ रखी है आज। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि कैलाट गांव के जो निवासी हैं हमारे ताऊ जी, वो खो गए हैं। और मैंने आप सभी को उनकी फ़ोटो भी दिखाई थी और नंबर भी बताया था कि इस नंबर पे कॉल करें। और उनके परिवारजन और गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखे थे। उन्हें ढूंढने ना वो बहुत ही दूर दूर तक गए और कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिली। बट अभी अभी कुछ मेरे को खबर सुनने को आई है कि वो मिल चुके हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने गांव के ही जंगल में मिले थे और वो एक झाड़ी पे अटक रखे थे। तो उनके गांव की एक लड़की ने देखा, सुनने में तो मुझे ऐसे ही आया है, और उनके गांव की एक लड़की ने देखा तो वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। और अब क्या ही कर सकते हैं ना। तो अगर वो शायद पहले ही उन्हें अपने गांव के जंगल वगैरह में ढूंढ लेते तो शायद वो मिल जाते। लोग उन्हें ढूंढने इधर उधर गाँव गए, बट किसी ने भी आसपास नहीं देखा। अब ऐसा होता है ना कि कोई भी आसपास नहीं देखता, लोग ढूंढने हमेशा बाहर ही जाते हैं। तो इसलिए शायद बच सकते थे, बट उनकी किस्मत में शायद इतना ही था। अब हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं ना, तो किस्मत में ही इतना रहा होगा। बाकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब इस चीज़ में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बाकी जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, बाकी भगवान से यही दुआ करते हैं ना। ये आज दोस्तों स्कूल नहीं गई, आज स्वतंत्रता दिवस था और आज स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, बट दुर्गी स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई? रोड टूट रखी है, लड्डू नहीं मिल रहे। ये बोल रही है रोड भी टूट रखी है और लड्डू भी नहीं मिलेंगे। हाँ, तो इसका लॉजिक सही था, क्योंकि रोड की वजह से लड्डू भी नहीं आ पाते हैं ना। तो स्कूल में जाके करना ही क्या था। हाँ, तो झंडा रोहन तो करते। अरे तो हम तो वही करेंगे, वो तो हमारे सर करेंगे ना। अच्छा, मारेंगे नहीं वो? स्कूल नहीं आए तुम? मानेंगे, कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तब तक भूल जाएंगे। मैं तो दोस्तों धमकी मिल जाती थी कि अगर कल स्कूल नहीं आओगे तो मार खाओगे। और वैसे भी हम प्रोग्राम करते थे, तो हमारे बहुत प्रोग्राम रहते थे। अब तो स्कूल में बच्चे कम हो गए हैं तो इतने नहीं होते, बट जब हम थे ना तो तब हम करते थे प्रोग्राम। और करना भी चाहिए ना, क्योंकि वही टाइम होता है ये सब चीज़ें करने का। स्कूल टाइम ही होता है प्रोग्राम वगैरह करने का, एंजॉय करने का। बाकी अब तो नहीं कर पाते ना, अब तो हम घर पे ही रहते हैं, घर पे बेकार। बोला तो था। वैसे तो लड्डू मिलते हैं ना जो सर पे फोड़ने वाले मिलते हैं, खून भी आ जाएगी बट लड्डू नहीं फूटेगा। और बीच में समोसे मिले थे, बट उसके बाद फिर दोबारा ताऊ जी ने समोसे की दुकान बंद कर दी, फिर लड्डू मिलना स्टार्ट हो गए। क्या बोल रही हो आप? हम बोल रहे थे कि हमने आपको बोला था बोला था। क्या बोला था? आज ठुमके मारने को। ठुमके मारने को? ठुमके मारने का टाइम तेरा है, मेरा दौर चला गया। सच में? साड़ी नहीं था, मेरा दौर चला गया है। अच्छा, कल जन्माष्टमी है तो इन्होंने बोला था कि राधा बनेंगे, थोड़ा मेकअप वेकअप करेंगे, लहंगा वगैरह पहनेंगे। बट यार मेरे पास साड़ी नहीं थी तो मैं कहाँ से पहनती, इसलिए मैंने बोला कि है ही नहीं, तुम दे रहे हो तो ठीक, इनके पास भी नहीं थी तो फिर कैसे ही बनते ना। जब सामान ही नहीं है तो इम्पॉसिबल था फिर बनना, इसलिए नहीं बन पाए। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ना हम पहले से ही तैयारी करके रखेंगे। हमारा पतलू भी आ गया, इसको पानी पिला दी। पानी पियोगी? पानी पियोगी? पानी पीने का इस तरीका दिखा दी मैं तुमको, पानी पिलाने का तरीका। इसको यहाँ से बंद करना है, इस नल को ऐसे खोलना है, फिर यहाँ पे पानी जमा होगा, उसके बाद मेरा पतलू पिएगा। ला 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 ला। बोल रहा होगा ये क्या पागल है।
चलो इसको पानी भी पिलाते हैं। इसके नाक में ना बहुत सारे जोंक भी थे दोस्तों बहुत पहले, अब तो वैसे शायद निकल चुके हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारे बैल बहुत कमज़ोर हैं, तो हमारे बैलों की ना उम्र हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं। 11-12 साल से वो हमारे पास ही है, जब से मैं देख रही हूँ यही बैल हमारे पास है। बाकी मैंने अपने कोई भी बैल नहीं देखे हैं इनके अलावा, यही बैल मैंने हमेशा से देखे हैं जब से मैं इस धरती पे आई हूँ। तो ये मत बोला करो कि ज़्यादा ही कमज़ोर है ना। चल, क्योंकि बुढ़ा हो गया वो, फिर उसके नाक में जोंक भी रहता है, उसकी तबीयत भी बार बार ख़राब रहती है, इसलिए थोड़ा वो कमज़ोर हो जाता है। तो चलो अब इसको छन्नी में बांधने भी जाते हैं फटाफट से, फिर इसको बांध के आ जाएंगे चमचम। चलो 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 चलो। दूसरा वाला भी है क्या? नहीं है दूसरा वाला। चलो चलो चलो। अभी दोस्तों शायद दूसरा वाला नहीं आया है जितना मेरे को लग रहा है, तो इसलिए अंदर अंदर चल। हाँ हाँ अबे दूसरा भी आ गया, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि दूसरा भी आ गया। तो चलो अब टेंशन फ्री हो गए। कैसे है बे? चलो दोस्तों दोनों बैल भी आ गए हैं, अब घर चलते हैं और फिर घर जाके कुछ नहीं करेंगे, घर में भी ऐसे ही रहेंगे। ऐसे हंडते रहेंगे। चलो अभी हम घर भी आ गए हैं और यहाँ पे अगेठी भी जला ली है आंचल ने। आंचल के घर पे ही बैठ रखे और बारिश भी आने लग गई है धीरे धीरे। बाकी मच्छर खा रहे हैं तो तब हमने धुआं लगा दिया और यहाँ पे सभी बैठ रखे हैं। ये तो आज गोरी हो गई सफाई करके धूल से। अच्छा तो चलो अभी मैं घर भी आ गई हूँ और मेरा भाई गया था अपना कान का चेकअप कराने। क्या बताया? ऑल राइट, ऑल गुड, ओके। और मोमोज भी ला रखे हैं और चाउमीन भी ला रखी है, बट ये मोमोज मेरे को नहीं दे रहे, बोल रहे हम ही खाएंगे। बड़ा ही गंदा है ये, मोमोज खा रहे हैं चाउमीन नहीं खा रहा। मोमो तो दोस्तों आयुष ने खा लिए हैं, अब खाते हैं चाउमीन। और इसको मैं चाउमीन नहीं दूंगी क्योंकि इसने मोमो खा लिए। कैसे हो? ऐसे ऐसे हो। जवानी दिखानी, फोटो वहाँ दिखा सामने। हाँ मेरे पापा जवानी में देखो ऐसे थे, और पता मेरे पापा की जॉ लाइन भी थी, देखो कितने स्मार्ट थे मेरे पापा। और तुम बोलते हो कि तुम्हारे पापा बूढ़े हैं, देखो कितने स्मार्ट पापा थे मेरी, कितनी स्मार्ट मम्मी। इतनी स्मार्ट मम्मी भी नहीं है मेरी जितने पापा थे पहले, है ना? मम्मी भी नहीं है ना इतनी स्मार्ट जितने आप थे पहले। जब मम्मी स्मार्ट थी तब तो पसंद क्या है? जब मम्मी स्मार्ट थी तब तो शादी की। अच्छा अब तो मम्मी को चश्मे भी लग गए, देखो अब बुढ़ी हो गई है मम्मी। नहीं यार मेरी मम्मी तो क्यूट ही है अभी भी, पापा हो गए बुढ़े। पापा बूढ़े नहीं है, पापा के दांतर निकल चुके हैं, दांतर। पापा की एक टेंशन खत्म हो गई होगी है ना? पापा कौन सी पता? दांत मुझाने वाली। है ना? हाँ दांत साफ काम तो ऐसे ही खत्म कम हो गया काम। क्या? एक काम कम हो गया। कौन सा? दांत मुझाने का। हाँ वही तो कहा, दांत साफ करने का काम खत्म हो गया। अब तेरी सैलरी आएगी ना, चाहे जितनी भी आएगी, 10-12 हजार हाँ जो भी आएगी, उनका दांत लगाने के लिए जाऊंगा। अच्छा ऐसे वैसे दांत थोड़ी लगाने, पहली सैलरी ऐसे वैसे थोड़ी लगाने। नहीं कोई बात नहीं, बाद में अच्छे लगाएंगे। वैसे लगाएंगे फिलहाल। नहीं अच्छे लगाएंगे, बढ़िया जो एकदम सेट वाले। हाँ अब सेट वालों का क्या करना है? भाई बात की बात छोड़, जब तक दादा भैया की शादी होगी ना, राहुल भैया की, तब के लिए पापा को फिट फोड़ करना है, नहीं तो समझे बोलेगी छी। समझे तो बोलेगी छी, समझी कैसे आई है? जो ताऊ जी मिले उनके बारे में मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो आप बता दो कि मतलब के मेन गेट है ना, जो मेन गेट है हाँ कैलाट का ऊपर रोड पे, हाँ ठीक है, तो उस मेन गेट से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा मतलब आधा किलोमीटर से आगे, आधा किलोमीटर भी नहीं था, थोड़ा सा था, ठीक है, वहीं से ही नीचे गिरे वो। अच्छा तो उन्हें चाहे किसी चीज ने गिराया, पहाड़ी है क्या पता था, सूर रही या किसी हम, क्योंकि रात की बात थी 9 बजे 9 बजे लोग खाना वाना खा रहे थे, तो उस टाइम किसी एक गांव की बुजुर्ग महिला ने उन्हें पूछा भी था कि अब तुमने खाना खा लिया? कि हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ मैंने खा लिया।
हाँ। बल्कि तू कहाँ जा रहा, बोले बस ऐसे घूम रहा हूँ। तो निकल गए रात को, किसी को सही ढंग से बताया नहीं उन्होंने। अगर गांव में किसी को पता होता है कि ऐसे करना है, ऐसे जाएंगे, तो फिर क्यों जाने देते। कोई रहता उनके साथ। उनकी जो वाइफ थी ना, भाभी जी, वो अपनी लड़की के गांव जा रखी थी। उनकी लड़की के बच्चा हो रखा है ना, क्या कुछ ऐसा ही। हाँ, उनकी लड़की का बच्चा उसी दिन हुआ। हाँ, उसी दिन हुआ, राखी के दिन शायद। और जो वो खबर आ रही थी ना कि कोई रिश्तेदारी में कुछ हो रखा, वो सब झूठी अफवाह खबर थी वो। अच्छा। उनकी रिश्तेदारी में कोई कुछ नहीं हुआ। उनका दिमागी संतुलन वैसे ही हो रखा था, और उसी दिमागी संतुलन खराब होने के कारण वो है ना, पहले वहाँ थे BW, वहाँ सी बैजरो है ना, तो वहाँ थी उनकी ड्यूटी, और वहीं से उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई तो अपने घर आ गए थे। तो घर आए थे तो घर में 1-2 दिन थे वो, 1-2 दिन रहे बना ना। बीवी तो मिला थी ना। हाँ हाँ, और तब बड़ो वो बिचलिया पर वक्त वहाँ चली गई है। तो फिर इस वजह से बड़ो पता नहीं को अकेलापन सा महसूस किया होगा कुछ, तो निकल गए रोड पे रात को ही, उसी दिमाग में। वो नीचे रामबास पे गिरे, हाँ, कांटों पे। हाँ, पता नहीं कहाँ गिरे है ना, कहीं कांटों में उनको हाँ। गिरे। वो तो अभी हमारे पास वो नहीं आई ना, विजिट फोटो नहीं आई। हाँ, पुलिस आई बोलो वहाँ पे, पुलिस वाले ले गए पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि पता चल जाएगा कैसे मरे थे बाकी ने पोस्टमार्टम। तो उनके कपड़ों से और उनके चप्पलों से, मतलब उन्हीं से पहचान हुई कि वही है। हाँ, सब मुंह फेस तो उनका पूरा फेस सड़ तो गया फेस था। और पूरा ये सर के बाद पूरे उतर चुके थे, मतलब उनके मतलब कीड़े लग गए थे, कीड़े लग गए थे मतलब। हाँ, 5 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, तो बदबू भी आ रही थी, बहुत ही स्मेल आ रही थी। पहले ही मिल जाते तो क्या पता, पहले दिन अगर दिख जाते तो क्या पता हाँ। बच सकते थे हॉस्पिटल ले जाके। हाँ, अगर जैसे गिरे थे ना, तो हो सकता है उस टाइम, उसी दिन पता चल जाता। उसी टाइम पता लगता है कि वहाँ कोई गिर गया है, तो बच जाते। हाँ, जिस जगह वो गिरे थे ना, वहाँ किसी की नजर पड़ती नहीं है ना, कोई वहाँ बल जाता है। दिन की बात होती तो हर एक को पता चलता भाई इधर गए। हाँ, लोग वहाँ तक देख गए। देते हैं कोई ना कोई चरवाए। वैसे उन्होंने बहुत चक्कर मारे उस तरफ, लेकिन क्या कहते हैं, जब किस्मत में वो होता ना, नजर नहीं पड़ी। नजर नहीं पड़ी उनकी, मिलना नहीं था उनको। हाँ, अब इतना ही था किस्मत में, है ना, क्या करे, ऐसे भगवान ही। उनकी आत्मा को शांति दे, बाकी क्या ही बोल सकते हैं। और उनके परिवार को सैनिक के साथ, हाँ, है ना, बाकी क्या ही बोल बाकी सकते क्या कर सकते हैं, ईश्वर की हैं। कृपा। ऐसा किसी के साथ ना हो। ऐसे किसी के साथ। हम्म।